जब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया श्राप। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफ़ेद वस्त्र में लपेटते देखा तो गांधारी को भारी दुख लगा। वो वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहाँ पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण को देख गांधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी की सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, यदि आप इस श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गांधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहाँ से चले आए और द्वारिका आके रहने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष पश्चात गांधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। श्राप के कारण द्वारका में अपशकुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारका में कुछ ऋषि आए और उनका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद श्राप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बचे। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि श्राप को पूरा करने का समय आ गया है और एक तीर शिकारी का लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारका भी सागर में डूब गई।